जैसा कि आपके दिखाएं भैया कि मखौड़ा धाम में कितना विकास है वह भैया, लेकिन आपके बतावा चाहिए तो भैया ना कि 5-6 साल पहले भैया इसने कुछ नहीं रहा भैया। अब ही जाए गुलजार भाई होकर दे जाना जाता कि वह माननीय विधायक हरैया हमारे साथ हैं भैया, अजय सिंह जी नाम है भैया विधायक जी का। आप तो जान ही रहे होंगे, चर्चित हैं पूरे विधायक जी प्रदेश में। तो विधायक जी के ही दिन भैया। तो विधायक जी सबसे पहले टीम चुरकी बाबा आपका धन्यवाद दिन चाहता है कि आप इतना विकास किएंगे अपने यह यज्ञ स्थली का। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई पद पर है तो निश्चित रूप से होना भी चाहिए, और हमारे पास तो इतनी बड़ी विरासत दुनिया के हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे पास सबसे बड़ी विरासत है। अभी तक उस विरासत को लोग जगा नहीं पा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, सांसद जी के आशीर्वाद से हम सब लोग मिल करके एक टीम भावना के साथ अपने सिर्फ मंदिर का ही विकास नहीं, हमने रोडों के क्षेत्र में आप देखिए कि मैंने 20 चौड़ी रोडें बनवाई। ये रोडें हरैया के किस तरह थी, खाली दूसरे क्षेत्रों में जाके लोग कहा करते थे जाके हरैया देख ले, हरैया देख ले, हरैया देख ले। आज हरैया में चौड़ी चौड़ी रोडें हैं। हमने ग्रामीण हाईवेज बनाए हरैया में। मंदिरों में मखौड़ा धाम की स्थिति आप देख रहे हैं। श्रृंगेनारी जाके देखिए, श्रृंगेनारी में बहुत अच्छा काम हुआ। अमोलीपुर मंदिर को जाके देख के आइए, वहाँ भी एक बार कवर करिए आप। रानी गांव मंदिर पे चले आइए, शंकर जी का है, हमारे गांव के किनारे ही है वो, वहाँ जाके देखिए। राम रेखा जाके देखिए, राम रेखा में तो जो एक छोटा सा कमरा था उसी में बाबा रहते थे। अब इतना पौराणिक स्थान राम रेखा है, वहाँ नहीं हुआ था पूरा। वहाँ पे बहुत 4 फेज में बहुत काम करा दिए। हनुमान बाग चकोही जाइए, उसको भी जाके देखिए। थाना का शिव मंदिर जाइए। ये जो हमारी विरासत है, हमारी जो धार्मिक विरासत है, और हमारे पास ऐतिहासिक विरासत भी बहुत बड़ी है। अब महाराजा जालिम सिंह महारानी तलाश कुंवर पूरा खानदान, वो भी भारत वर्ष का अकेला राजवंश है। क्यों जो शहीद हो गया, समूल नाश हो गया उनका, उनके परिवार में कोई बचा नहीं। आजादी के युद्ध में 1857 से 1862 के बीच कोई नहीं बचा, सब शहीद हो गए। तो मखौड़ा धाम में भी काम कराएं। छावनी चले जाइए, छावनी को देखिए, जो शहीद स्थल है उसको भी हम लोगों ने काम किया। जब मैं विधायक नहीं था तो बस हम लोग कहानी सुनते थे, कहीं इतिहास में जगह मिली नहीं। महाराजा जालिम सिंह महारानी तलाश को, अमोढ़ा को जगह नहीं मिली। उस जगह को मैंने मूर्ति बड़ी बड़ी, उस समय जब मैं नौकरी करता था उस समय मैंने 5 लाख रुपए की 2 मूर्तियां लेके आया कि आप जानिए कि हम इस कितनी पौराणिक धरती, कितनी ऐतिहासिक धरती पर हैं। तो ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, पद कोई स्थायी नहीं होता है। जी सही बात है। जितना दिन आपको, ये जनता जनार्दन है, इनके भगवान मंदिर में रहते हैं, लेकिन हमारे भगवान यहाँ रहते हैं। जनता जनार्दन है, वही एनालिसिस करती है और वही अंत अपना निर्णय सुनाती है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग एक पौराणिक स्थान पर यहाँ पर हैं। अभी मंदिर देखिए बन रहा है अंदर, और मंदिर में सब पत्थर लगाना, ये सब भी बढ़िया बाउंड्री सब कराना है। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें कर देंगे। यहाँ का मंदिर खंडहर था, सिर्फ एक मंदिर यहाँ पे था, यहाँ कुछ नहीं था। 400 मीटर की सीढ़ी यहाँ पर, उधर चले जाइए, बढ़िया धर्मशाला, बहुत अच्छा धर्मशाला। उस मंदिर का पूरा जो है बाउंड्री वाल उधर का भी कराए हैं। ये पुल देखिए, पुल बना हुआ है। शौचालय देखिए, माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से 2 बड़े बड़े शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं। ये शेड आप देखिए, इतना अच्छा शेड यहाँ कुछ था, आप लोग तो खुद ही महसूस करते हैं। 17 का पहले यहाँ कुछ नहीं था, वास्तविकता है। लेकिन उसमें हमारा कोई पलवानी निरोल, हमारी जनता जनार्दन का, जिन्होंने हमको चुना, और मैं उस लायक बना कि मैं ये सारी चीजें जगा सकूं, कर सकूं। ये जैसन जो स्थल है भैया ना, त्रेता युग से ही भैया बहुत पौराणिक स्थल है। लेकिन आपके बताइए, देख रहे पहले क्यों ध्यान ना ही गया रहा भैया स्थल पे। तो हम विधायक जी से ही प्रश्न पूछना चाहते, विधायक जी आपके ध्यान कैसे आई गई हैं कि बहुत जनप्रतिनिधि आए ना। भारत 1947 में आज़ाद है, 1952 में आम चुनाव है, तब से बहुत जनप्रतिनिधि आए। लेकिन यह क्षेत्र के जो मखौड़ा धाम स्थल में जितना भी कुछ विकास देखा था ना, वो माननीय विधायक जी के ही देन हो भैया। तो विधायक जी आपके त्रेता युग के बाद अगर क्यों ध्यान है तो हम कहा विधायक जी का, तो विधायक जी बताओ जाए किसे आपके ध्यान में आई है कि स्थल के विकास करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी विरासत है। जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होती है, और पहले 3 पड़ाव स्थल वो बस्ती के हरैया विधानसभा में है। तो स्वाभाविक है कि दर्शन करने आएंगे। अगर आदमी मन में सोचता है कि ये इतनी बड़ी विरासत है, अयोध्या के लिए इतना कोर्ट कचहरी सब चल रहा है, और हमारे पास जो भगवान राम के जन्म का कारण है, जहाँ पुत्रश्च यज्ञ हुआ, वहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं आ रहा। तो मैंने
दिमाग में तो जहाँ दर्शन करने जाइए अगर कोई अव्यवस्था होती तो स्वाभाविक है। अब परमात्मा ने हमको विधायक बना दिया, ईश्वर ने विधायक बना दिया, ये सब ईश्वर हमारे हैं, जनता जनार्दन ने। तो जो मेरे मन में भाव था वो पूरा करना आवश्यक था, उसको हम लोगों ने लग करके, उसमें कोई मेरे अकेले रोल नहीं है, मेरी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। उस तरह की जब सरकार होगी तब हो पाएगा। जब मैं 2017 में विधायक बना तो 16-17 के बीच टोटल पर्यटन का बजट 5 करोड़ रुपए था, टोटल 5 करोड़ था। उस 5 करोड़ में से 1 करोड़ 5 लाख रुपए में पूरे प्रदेश के बजट से 1 करोड़ 5 लाख रुपए में ले आया, उसमें से ले आया मैं, उतना ही बजट पूरा था। आज पर्यटन का बजट बढ़ करके लगभग 1000 करोड़ हो गया। कितना? 1000 करोड़। तो इस सरकार जो गद्दी पर बैठता है, जो मुखिया गद्दी पर बैठता है, वो जो है जिस भाव से चलना चाहता है, जिस रास्ते पे चलना चाहता है, नीचे उसी तरह की धारा बहती चली जाती है और उसका परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अयोध्या से और मखौड़ा धाम से सिंगी नारी तक राम अवतरण कॉरिडोर का प्रस्ताव, मेरा प्रस्ताव 4 साल से मैं लगा था, उसका भी हेड खुल गया है। इस बात पे सभी की तालियां होनी चाहिए भैया। और विरासत तो हमारे पास इतनी बड़ी है कि हम मूल हैं जी, वाह, हम मूल हैं। पुत्रेष्ठक ज्ञान हुआ तो भगवान राम जी का चारों भाइयों को अवतरण अयोध्या में हुआ, लेकिन हम महसूस नहीं करा पाए। हमारे जनपद, ये मैं नहीं कहूंगा सबने काम किया, अकेले कोई कम ज्यादा सब लोग काम करते हैं, सरकार चलती है, सारी सरकारें काम करती हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया। उसमें वोट बैंक की राजनीति, सबसे बड़ी राजनीति वोट बैंक की थी। एक ईंटा इस नाते नहीं रखा गया कि लोगों को ये लग रहा था कि अगर हम जैसे मखौड़ा छुएंगे, राम रेखा छुएंगे, श्रृंगी नारी छुएंगे तो एक बार नाराज हो जाएगा। उनके दिमाग में रहता था कि एक बार नाराज हो जाएगा। मैंने इसकी चिंता छोड़ दी, मैंने इसकी चिंता छोड़ दी। 5 साल जब विधायक में बन गया तो मैंने 5 साल का लक्ष्य बनाया कि मुझे 5 साल में क्या क्या करना है और कितना करना है। ठीक, जनता जनार्दन देखो दोबारा फिर जिता दिया। अच्छा काम करेंगे तो फिर जनता जिताएगी। कहीं मन में राक्षसी प्रवृत्ति अगर बात हो गई, भगवान न करे परमात्मा न करे, तो जैसे सबका होता है वैसे हमारा भी हो जाएगा। अच्छा रहेगा तो सब ठीक चलेगा। मैं इसी नाते किसी अहंकार में नहीं रहता हूँ, दूर दूर तक ये प्रयास करता हूँ कि मैं गलत चीजों से दूर रहूं और हमको ऐसे आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका कि हम आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें इंटरव्यू दिया। बहुत आपको बहुत बहुत आभार। ठीक है भैया, एक तो चौपाई सुनाई के भैया अपने बात के विराम दे भैया। जा पे कृपा राम के होई, ता पे कृपा करे सब कोई सोई। माने जे पे राम जी कृपा करत है ना, ते पे सब कृपा करता है। तो विधायक जी पे ना राम जी की कृपा है भैया, एक नाती राम जी की कृपा सब कुछ भैया देखे अपना विकास हो गया है। ठीक है भैया, जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय माता भाता।